सब्सक्राइब करें सहजयोगा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी इनके भजन और स्पीच सुनें। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को पूरा समझाया कि भारतीय संस्कृति की एक एक चीज को आप समझे, उसके बारे में पढ़ें, देवी महात्मा को पढ़ें, देवी के एक एक श्रृंगार को पढ़ें, उसके एक एक तरीके को पढ़ें। स्त्री की कल्पना ये समझना चाहिए कि हर एक स्त्री एक गृहलक्ष्मी घर में सम्मान रखना, उनको इज्जत से रखना बहुत जरूरी। उसकी बड़ी मुझे हैरानी होती कि इस हिंदुस्तान में लोग अपनी पत्नी को इतना नहीं मानते जितने अपनी लड़कियों को मानते। तो समझ नहीं आते, बिल्कुल मुसलमानी पद्धति। लड़की को मानना और बीवी को नहीं मानना ये बड़ी अजीब सी बात है। लड़की तो कल ब्याह होकर चली जाएगी और बीवी तो जिंदगी भर के लिए आपकी अपनी। ये कुछ समझ में बात आती है। उसी प्रकार अपने पति को नहीं माना लेकिन लड़के को सब कुछ माना, ये भी इधर ज्यादा बीमारी। लड़का बहुत बड़ी चीज है इधर हिंदुस्तान में, लड़का बहुत बड़ी चीज। किसी के लड़का न हो गया कि क्या उसके घर में हाथी आ गया, वो बाद में उसके माँ को लाठी मारे कोई हर्जा नहीं, उसका रात दिन अपमान ही करे कोई हर्जा नहीं, तो लड़का हो गया। उसके बाद असल मिठाई बांटी जाए। शुरू से ही स्त्री के प्रति ऐसी निंदनीय दृष्टि रखने से औरत हमेशा असुरक्षित, इनसिक्योर रहती है। जो औरत इनसिक्योर रहती है वो या तो आपको जाके छोड़ देगी या आपका सर्वनाश कर देगी। स्त्री के अंदर पूरी इज्जत और मान आप दीजिए। बच्चों से भी मान से बात। आप बच्चे हैं, आप विशेष हैं, आप सहयोगी हैं, आपका मान होना चाहिए। आप बड़े जैसे बैठिए, आप सहयोगियों जैसे बैठिए। ये अगर आप अपने बच्चों को समझाने लग जाएं तो बच्चे कहाँ से पहुंचे। लेकिन ये बात बहुत कम पाई। ज्यादातर लोग बच्चों को झड़कते ही रहते हैं, उनके अंदर कोई इज्जत की भावना नहीं आती। जब उनके अंदर इज्जत की भावना नहीं आती है तो बच्चे उसी तरह से बर्ताव करें जैसे आपके नौकर लोग बर्ताव करें। मैं तो कहती हूँ नौकरों को तक हम लोगों को एक इज्जत से बाकायदा जैसे कुटुंब पद्धति हमारे यहाँ है उसको संभालते, सारे कुटुंब को संभाल के सबको प्यार दे करके आप ही ना बात करें। इस तरह से कि बहुत सी औरतों की भी आदत होती है, मैंने देखा कि हमें तो ये चीज पसंद है, हमें ये पसंद नहीं, ये सफाई हुई घर में वो नहीं हुआ, ये ठीक होना चाहिए। आप करिए या आपका और खुश होइए, और 3 बार खराब हो तो 4 बार करिए। देखिए आपके शौक, खाना बनाने का शौक होना चाहिए, हर चीज का शौक होना चाहिए औरत, और दूसरों के लिए करने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आदमी खोपड़ी पे बैठ जाए। वो इस चीज की इज्जत करे और सोचे। इंग्लैंड में हर आदमी बर्तन मांजता है, हर आदमी, सिवाय हमारे घर। तो वो तो अगर आप कह दे कि आप बर्तन मांजिए तो गए कल बर्तन टूट जाएंगे। वो जरूर मांजेंगे जब गुस्सा चढ़ो, लेकिन वो अगर बर्तन मांजने बैठ जाए तो गए काम। सबसे बड़ा अहंकार ये है कि मैं पुरुष हूँ। पुरुष तो श्री कृष्ण के सिवा मैं तो किसी को नहीं देख पाया। जो करने वाला है वही है और भोगने वाले भी वही हैं। पुरुष और प्रकृति जो है सो है। हम अपने को बेकारी पुरुष समझ करके बड़ा भारी आकार हमारे अंदर है। हम सब माँ के बेटे,
इस अहंकार से आप लोग छुट्टी पाइए, बहुत ज्यादा है अभी भी, सहयोग में भी बहुत। और फिर वहां तक बीवी को मारना पीटना, बीवी को मारना और पीटना यह अधर्म है। कि बीवी पीटे तो बिल्कुल अधर्म हो जाता है। ये होती है, ऐसे भी हमने देखी। समझदारी की बात यह है कि हम दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में। कोई सा भी पहिया अगर छोटा हो जाए तो पहिया गोल गोल घूमे। दोनों एक साथ एक जैसे होने चाहिए, पर दोनों एक जगह में है, एक लेफ्ट में है एक राइट। राइट है उसका कार्य यह है कि वो दिशा दे, बाह्य की तरफ देखे, बाह्य की चीजें संभाले, घर की बाहर सफाई करे, जैसे वहाँ करते हैं लोग। बाहर की सफाई आदमियों को करना आना ही चाहिए सहयोग, क्योंकि वो बाहर की सफाई नहीं करते हैं, इसीलिए अपने बाहर के आंगन गंदे रहते हैं, अंदर की सब सफाई रहती। औरत जो झाड़ू मारे सब करे घर के अंदर, और आदमी जो है वो बिल्कुल देखता कि बाहर सफाई है। औरत तो बाहर जा नहीं सकती और आदमी करने वाला नहीं, इसीलिए अपने जितने गांव शहर गंदे रहते हैं कि आदमी अपने आप कोई सफाई नहीं करता। इंग्लैंड में देखिए हर एक सैटरडे संडे सब आदमी आपस में कंपटीशन लगाते हैं कि तेरा अच्छा कि मेरा। सब एक स्पेशल ड्रेस पहन के सब खड़े हो जाते हैं और अपनी सफाई करते हैं। सहयोगियों को कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हमें अल्लाह, हम दूसरे हैं, हमें कोई हर्ज नहीं कि हम ये करें। पहले जमाने में हमारी संस्कृति में यही कि बाहर की सारी सफाई आदमी लोग रखते थे, औरतें नहीं। और वही चीज आज भी हमारे अंदर अगर आ जाए तो आप देखिए कि एक शुरुआत हो जाएगी कि हम बाहर की सफाई और अंदर की सफाई हमारे देश में शुरू हो जाए तो गंदगी कहाँ रहेगी। लेकिन उससे बड़े फायदे हो जाते हैं जब आदमी लोग सफाई करना चाहिए। जैसे लंदन पहुंचे आप, तो हमने देखा कि यहाँ बर्तन धोने के, साफ करने के इंतजाम बड़े जबरदस्त है। तो हमने कहा कि भाई ये कैसी कहीं यहाँ ऐसी चीजें बनी हुई, इसको इससे रगड़ो तो 5 मिनट में निकल जाएगा, कढ़ाई है उसमें ये लगा दो तो 2 मिनट में सफाई हो जाती। हमने कहा हम लोग तो रगड़ते रगड़ते मर जाए, ये निकलती नहीं कढ़ाई, ये है क्या? पता हुआ कि आदमियों को सफाई करनी पड़ती है ना। तो उन्होंने सारे साइंटिस्ट को बुलाया कि बाबा ये पता लगाओ, इसका निकालने का इंतजाम। तो कढ़ाई मांगनी पड़ेगी। कभी कभी बर्तन अगर आदमी मांगे तो कुछ फायदा ही हो जाएगा। और जब आप काम करते हैं उनके साथ तो काम हाथ बटाने से ये भी पता होता है कि ये काम कितना कठिन और कितनी मुश्किल का काम है। तो अपने प्रति एक तरह की धारणा ना लेने से कोई बड़ा नहीं होता। और मैंने तो ये भी आश्चर्य होता है कि सब सहयोगी जो आती भी हैं तो उससे कहती माँ हमारी शादी बाहर ही करा दो तो अच्छा। तो मैंने कहा क्यों? कहले हमें सहयोगी होकर अब डंडे नहीं खाने। आप बड़ी मुश्किल से ये परदेसी लड़कियों को दिलावा दे देकर मैं यहाँ तक कराती हूँ। सीख जाए तो नसीब समझ लो। लेकिन वो चले जाते परदेश से, सीख जाते वहाँ। हमने देखा कि पाटनकर का लड़का खूब बर्तन मांज रहा है। तो हमने कहा कि वही इस ऐसे क्या सीख गए? पहले यहाँ सभी सीख जाते हैं। खूब पीले उठा रहा था हमारे साथ। और यहाँ अगर आप थे
तो बिगड़ता और कहता कि नहीं मुझसे ये सब नहीं होने वाला, बेकार की चीज। वहाँ खूब मेरे साथ पतीले उठा रहा। तो मैंने कहा उन लोगों को करने दो, तुम क्यों उठा रहे, कल मुझे सीखना क्यों है। जो आदमी वहाँ ये सब जानता नहीं उसको निठल्लू कहते। उन लोगों को ये चीज जरूर हमें सीखनी है। वासुदेवा तो सीख के जाना चाहिए। हाँ वासुदेवा, अरे भाई सीख के जाओ, समझ रहे हो। जरूर सीख के जाना, अच्छा बता रही। हाँ बिल्कुल, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नसीब से भाई हमारे यहाँ ये प्रश्न नहीं, क्योंकि हमें 3 सर्वेंट्स अलाउ, तो भगवान की कृपा से हमारे घर वाले तो कभी नहीं कर सकते, हमने उनको खराब कर रखा। लेकिन तो भी मैं कहती हूँ कि कोशिश करते, उनको जरा लगता है कि देखो सब लोग करे और हम नहीं करे, वो क्या कहें, कोशिश करते। इसलिए जो जो वहाँ जा रहे हैं कृपया सब सीखें। तो उसके बगैर आपका वहाँ मान नहीं होने वाला। तो ये चीजें हम लोग इस पे ले आते हैं कि आनंद का स्रोत आत्मा, और उस आनंद को हमने पाया और वो हमारे रग रग में से बहना चाहिए, हमारे जीवन से बहना चाहिए, हमारे हर व्यवहार से बहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले देना। जो आदमी दे नहीं सकता वो आनंद का मजा नहीं उठा सकता, क्योंकि जब तक चीज बहेगी नहीं तो कैसा मजा है। जैसे एक मेंढक एक छोटे से तालाब में, जिसका पानी नहीं बहता है, काई रहता है, उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन चाहें तो बिता सकते हैं। और हमारे भी शरीर पर, जैसे कि एक मेंढक के शरीर पर भी काई जैसे जम जाती है, काई जैसा रंग, ऐसा ही हमारे जीवन का रंग काई जैसा होगा। लेकिन जीवन का रस हमें पाना है और उसका मजा उठाना है और आत्मा का आनंद देखना है, तो हमें चाहिए कि हम अपना दिल खोल और भाएं इस आनंद। आप जानते हैं कि आपकी माँ की उम्र अब 63 साल की हो गई, हिंदुस्तान के हिसाब से 64 साल की हो गई, लेकिन कितनी मेहनत करती आप, इतनी सफर, करीबन हर तीसरे दिन सफर, दूसरे दिन सफर, उसके अलावा पहाड़ों जैसी कुंडली उठाना, बड़ी मेहनत। फिर सारे न्यूज़पेपर वाले हैं, पूरी समय मेहनत से। हमारे साथ एक देवी जी हमसे 5 साल छोटी है, और मोदी साहब पूरी समय कहे ये बुढ़िया देखो बेचारी कितनी मेहनत करे। मैंने कहा और मेरी बात नहीं कर रहे हो तुम? मैं उसको 5 साल बड़ी हूँ, उनके लिए तो बुढ़िया बेचारी कितनी कर रही, ये बुढ़िया कितना करे। मैंने कहा मैं कौन, इसको देखो। तो वो तो सोचते नहीं कि मैं बुढ़िया हूँ, क्योंकि अभी तक देने की शक्ति बहुत ज्यादा है, क्षमता है। जब तक देने की शक्ति आपके अंदर है तब तक आप कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते। इसलिए देना सीख, दिल खोल, तब आनंद देखिए क्या। सूक्ष्म में दिल खोल देना चाहिए, लेकिन यही हमारी सभ्यता का तत्व है। लोग जितने अपने यहाँ लोग हो गए, बड़े बड़े इनके आख्यान आप जैसे हरिश्चंद्र है, या बेटे की आपने बात सुनी होगी, ये जो कुछ भी आपने पढ़ा है इसमें ऐसे ही लोगों की महानता बताई है जो दिल खोल करके देखे, वही आप ही हो। इस संस्कृति की महत्ता जितनी भी गाई जाए वो कम है, लेकिन सिर्फ महत्ता से नहीं है, वो हमारे अंदर नहीं चाहिए।
हमारे अंदर उसका पूरा प्रवेश होना चाहिए, उसके अंग अंग में हमें मजा आना और हमें से खुश होना। अभी भी जहाँ ये संस्कृति है वहाँ बड़ा मजा आता है। एक बार हम गए थे राहुरी के पास, तो वहाँ के बहुत इंजीनियर थे बेचारे, कोई खास तनख्वाह नहीं, छोटे छोटे घर, उनमें की एक छोटी सी वो आई, कहने माँ कल आप लोग हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट पे आए। हमने कहा क्या कर रहे हो, 30 आदमी है हम लोग, कहाँ करोगे, आप आना, एक बार मान जाओ, हमें बड़ी खुशी। मेरी बड़ा फोर्स है, भाई क्या करते हो, 30 आदमियों का ब्रेकफास्ट कैसे बनाओगे तुम और हम। मुझे पहुंचे तो हम मंडप बनाया हुआ है, सब लोगों ने मिल करके रात को 3 बजे से खाना बनाया और खुश, इतना बढ़िया उन्होंने ब्रेकफास्ट खिलाया कि मुझे भूलता ही नहीं। और पता नहीं कहाँ से बेंचेस ला के लगाए और कहाँ से इंतजाम किए और इतनी खुश जैसे बड़ा भारी कोई बड़ा समारंभ हो गया। ये हमारा देश, ये हमारी, इसको मत छूओ, इसको फिर से पनपाना है, इसको बढ़ावा दे। हमारा संगीत, हमारी कलाएं, हमारा जो कुछ भी है बड़ा गहन है, उसको समझिए कैसे। इसकी गहनता में चाहूंगी कि आप लोगों से जितना बन पड़े आप हमारे संगीत के बारे में, कला के बारे में जानने का प्रयत्न। जो अपनी कला को नहीं जानते, अपने संगीत को नहीं जानते, अपनी भारत माता को नहीं जानते, वो इस माता को कैसे प्यार करते। इसीलिए तो हम झगड़ेबाजी करते हैं। आज सिर्फ आपसे बातचीत करने की तो कर दी, और मैं चाहती हूँ कि अगले समय में आप लोग ये समझे कि हमारे क्या क्या त्योहार होते हैं, उन त्योहार में क्या क्या होता है। हमारे यहाँ छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत साल चली आ रही, छोटी छोटी बातचीत है, जैसे केला खाया उसके बाद चना खाओ या कोई चीज खाओ, उसके बाद पानी, धूप में से आए आप पानी मत। आजकल लोग सब दुकान में बीमार हो जाते हैं, वजह क्या है, ये छोटी छोटी नियम जीवन के जो बनाए हुए हैं समझदारी के, वो हम नहीं पाते। इसमें क्या हो गया कि आप अस्पताल में जाएंगे और क्या होगा। अब जैसे अंगूर दिया इन्होंने, समझ, अब पहले हमने अंगूर खा लिया, उसके बाद हम लिमका नहीं पी, आप तो पी लिया, हमने कहा चलो क्या करें। हमारी बात और, लेकिन आप लोगों को नहीं, फल खाने के बाद पानी पी लिया, आइसक्रीम खाने के बाद कॉफी पी ली, या कॉफी के बाद आइसक्रीम खा लिया, तो क्या। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की, जो छोटी छोटी चीजें हमें, इसे कहते हैं कि अणु परमाणु में हमारा जो है जीवन बड़ा ही सुघड़, व्यवस्थित और ऐसा बनाया गया है कि जिससे मनुष्य हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त स्वस्थ रहे, उसका मन स्वस्थ रहे, उसका चित्त स्वस्थ रहे, और जिससे अंत में परमात्मा को प्राप्त, ऐसा सुंदर सारा बना। लेकिन तो समझ लें, और जिस आदमी में चरित्र ही नहीं वो आदमी काम, लेकिन चरित्र को बढ़ावा देने वाली, उसको सजाने वाली, उसको पूरी तरह से प्लावित करने वाली शक्ति है, वो है आपकी सभ्यता। सभ्यता से ही आप जानते हैं कि ये असभ्य है, ये हमें शोभा नहीं देती। तो आज की हमारी इस डेट में हम चाहेंगे कि आप अपनी भारतीय संस्कृति जो है उसको सर आंखों पे लगाकर मान्य करें, उसे स्वीकारें, और उसमें ही आप देखेगा कि आपका चरित्र ऊंचा होता है। शिवाजी का चरित्र माना जाता है बहुत ऊंचा। शिवाजी की न जाने कितनी बातें आपको बतानी चाहिए, लेकिन उनके चरित्र में माँ का बहुत बड़ा था। लेकिन एक बार सुनते हैं कि कल्याण के सूबेदार की बहू कोई उनके सरदार पकड़ के लाए, वो बहुत लावण्यवती और उसका बहुत खजीना था, सब कुछ उठा के ले आया था, सारा माल, सारे और वो काफी लोगों को पकड़ के। और जब शिवाजी दरबार में बैठे तो उनके सामने पेश किया, तो वो घूंघट तो नहीं लेकिन नकाब पहने,
तो उनका कि आप अपना नकाब हटाइए। तो उन्होंने नकाब हटाया तो बड़े काबिल में बजाय इसके कि कहे कि आप हमारी बहन हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारी आपकी इतनी खूबसूरत होती तो हम भी आपके इतने खूबसूरत होते। उसके आंख से आंसू। उसके बाद उनके जितनी भी चीजें थी, जो जेवरात थे, हर चीज उनके हर आदमी को बाइज्जत कल्याण तक पहुंचाया और बहुत नाराज। ये हमारे देश का राणा प्रताप एक बार जरा झुक गए क्योंकि बहुत परेशानी में थे कि लड़की के लिए घास की रोटी बनाई, वो तक एक गिलास उठा के ले गया। उसको देख करके कहा, राणा प्रताप जैसा आज कोई आदमी है आपके पॉलिटिक्स में? सब चोर बैठे हैं। तो जब उठा के ले गई दिल्ली तो राणा प्रताप समझ में आया और वो चिट्ठी लिखने बैठे कि मैं आपको कहा कि मैं आपकी शरणा। जैसे उन्होंने पढ़ा उनकी बीवी ने, उन्होंने भाला उठा अपने लड़की को मारने के लिए दौड़े। तो कहले ये क्या कर रही? कहले इसको ही मार डालती हूँ जिसकी वजह से तुम ये सोच रहे। ये हमारे देश के औरतों का चरित्र और आजकल ये नमूने दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ से पैदा हुए यहाँ पता नहीं, लेकिन सहयोगियों की औरतें इसी तरह की होनी चाहिए और मर्द भी इसी तरह के। संस्कृत में आ जाता है कि परस्त्री जो है वो माँ कोई भी परस्त्री माँ सब और परक यहाँ बेटी सब। तो हम जब शादी होकर यूपी में गए तो लोग कहने का असंभव है। मैंने कहा तो बहुत ऐसे लोग देखे, अधिकतर हम तो ऐसे लोग देखते हैं। या यूपी में क्या विशेषता कि यहाँ असंभव बात है? आपकी नजर इतनी खराब कैसे है? हमने तो जिंदगी भर ऐसे लोग देखे। ये कहाँ से ये लोग आते? तो वहाँ नवाब साहब एक कोई थे, उनके 165 बीवियां थी और पता नहीं क्या क्या। तो और क्या होगा? उनके सामने आइडियली ऐसे गए हैं वहाँ, तो और क्या होगा? कोई अच्छी आइडी तो दिखाई नहीं देती। जैसे लंदन में एक राजा साहब थे, उन्होंने 7 बीवियों को मार डाला, तो वहाँ और क्या होगा? आजकल वहाँ औरतें मार रही हैं आदमी। तो अपनी संस्कृति जो है बहुत, और उस महत्वपूर्ण संस्कृति को समझना, उसकी गहनता समझना हर एक सहयोगियों का परंपरा। जब आप लोग उसे समझेंगे, सब कुछ लिखेंगे, तभी तो ना हमारे प्रदेश के सहयोगी भी इसको आपके साथ हैं। वो लोग छोटी सी बातें देखते रहते और सारा वो जोड़ते रहते हैं अपने अंदर में, देखती हूँ। लेकिन हम लोग ये नहीं, क्योंकि न इधर के न उधर के रहने की वजह से आशा है अगली बार मैं आऊं तो आप लोग आनंद से आत्मा का प्रकाश सभी फैलाते हैं। मेरी यही इच्छा है कि जो कुछ मेरे अंदर है सब मेरे बच्चे का सब, और उसी प्रकार दें जिस प्रकार मैं दूं, उसी से, उसी शुद्ध भावना, उसी प्रेम के साथ सबको ये बांटते हैं। यही नहीं, लेकिन वो पानी में घोल के दीजिए जिसमें दांत मरने लगा। पानी में घोल के दी हुई चीनी बच्चों के लिए बहुत जरूरी। डॉक्टरों का इस मामले में मत थी, वो तो जनरल चलाते कि अब चीनी मत खाओ। सब लोग चीनी नहीं खा रहे, नमक नहीं खाओ, सब लोग नमक नहीं खा रहे। भाई जिसको जिस चीज की जरूरत है वो खाओ। बच्चों को चीनी की जरूरत बहुत है, उनको आप चीनी दीजिए, लेकिन ऐसी चीनी न दीजिए जो दांत में वो खाएं या जिस तरह की, पर चीनी जो कि पेट में चले। दूसरे ये कि गर्मियों के दिनों में कोकम नाम का एक फल आता है, महाराष्ट्र इसमें मिलेगा। इसको भिगो लिया रात, इसको दूसरे दिन चाहे तो थोड़ा उबाल लिया, उसका रस निकाल के उसमें चीनी डाल करके और उसको रख लीजिए। दिन भर बच्चे को पीजिए। अगर जॉन्डिस जैसी बीमारी जाए तो मूली के पत्ते को, छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं उनको उबाल लीजिए। कोमल जिसको कहना चाहिए अभी अभी नमकीन, उनको उबाल करके उसमें खड़ी शक्कर मिला करके
या चीनी जो वाइब्रेटेड हो मिला करके बच्चे को दीजिए और कोई पानी न दे। 1 दिन के अंदर बच्चे का जॉन्डिस ठीक है। और गर्मियों में मूली का रस कर दे सके तो बहुत ही अच्छा है। मूली खूब खाने को दीजिए बच्चों के लिए मूली बहुत फायदे की चीज। और उनको ऐसी ऐसी चीजें दीजिए जिससे कि उन पे बहुत ज्यादा फैट। हमारे यहाँ तली हुई चीज बच्चों को दे देते, कुछ सोचते नहीं, तली हुई चीज बिल्कुल नहीं देना। और दूसरा यहाँ पर एक लीफ 52 भी अच्छी दवा मिलती है, वो अगर शुरू करें तो 1 साल के अंदर वो भी चल सकती है। लेकिन वो बनती है एक चीज जिसको हम कहते हैं मराठी में एरोनिया, हमारा हिंदी में पता नहीं क्या कहते, छोटी छोटी काली काली चीज है इतनी बड़ी बड़ी जो बेर के साथ मिलती है, एरोनिया करते। इतनी छोटी छोटी हमारे नागपुर में बहुत होती है। नागपुर में किसी को लीवर के ट्रबल होती है, सब बच्चे खाते हैं। किसी को भी नाही ते एरोनिया म्हणून एक आमच्या नागपूरला होता, मला इतकं माहिती नाही। लहान हो, अगदी लहान बारीक असतं एवढं काळं काळं, म्हणजे असतं ते चिरौंजी के दाने होते ना, उसके ऊपर का जो होता है चिरौंजी दाने के ऊपर का, उसी जैसे छोटी चिरौंजी वो भी चल जाए। और जब जाल पड़े तो थोड़ी सी पीस करके उसमें चीनी मिला करके सवेरे दें बच्चे, काढ़ा पड़े। और गर्मी में ये दूसरी चीज के गन्ने का रस जितना बड़ा पी सके उतनी चीज अच्छी है। गन्ने का रस, उसमें अदरक डाल नींबू, ये सब फायदा कर। और बच्चों को ज्यादातर ये कर रहे वो कर रहे ऐसे नहीं करना चाहिए। सवेरे उठो जल्दी चलो ये करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे इनकी जिसको आप लोग फ्री कहते हैं स्क्रीन खराब हो जाती है और इसी से ब्लड कैंसर होगा। हेक्टिक लाइफ को लीड करता है, उसको ब्लड कैंसर होता है। हेक्टिक में बच्चों को बनाना चाहिए, बच्चों को बहुत शांतिपूर्वक रखना चाहिए, समझे ना। अब लीवर का रखना, आपको खुद लीवर है, आपको खुद लीवर की ट्रबल है, सारा मुंह पे जो है बच्चे तो आया है, तब लीवर है। माने आपको बचपन में खूब तल के पूरियां खिलाए, पूरी खाना, पराठा खाना, ये सब गंदी चीजें हैं। और वो रख के रात में फिर बासी खाना, ये भी एक शौक है। पराठे तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग। और कोई बात, कोई और बीमारी? काय झालंय ना, रशाला खोकला अहो त्याला व्हायब्रेशनची सवय होती, तुम्ही व्हायब्रेशन त्या डॉक्टर माझा फोटो घ्या, फोटोकडे उजवा हात आणि डावा तिथे ठेवला, झालं ती सरकून जाईल, झालं तुम्ही व्हायब्रेशन वापरा। हा कस काय, हाँ लेफ्ट है ना, यही तो है। ये गुरु जो पूजले त्याचा त्रास हो राहिला आहे, मडका ना 7 लिंबू 7 घेतले काढलं पाहिजे बाबा, गावात फोटोकडे जुवा ठेवायचा, कळलं का। और भी बात है, चले अब हम जाएं। अच्छा तो वो आप लेते आइएगा, तो जब आपने इतना रुपया खर्च किया है तो हिसाब हम कर लेंगे। फिर आप एक चीज को मान्य करिए, क्या करे, ऐसा नहीं काम रहता तो आप अंदर से कुछ पहनते हैं, सिलीज पहनना चाहिए। हाँ अंदर से सिली पूरा नहीं पहने अभी नहीं, वैसे इसी से हो जाए। हाँ दूसरा सहयोग में कंपलसरी है, कंपलसरी हर आदमी को अंदर बनियान पहनना है आजकल तो है, और औरतों को अंदर से शमीज पहननी है, और साड़ी पहनती तो नहीं, और अगर ये पहन रही दूसरा ड्रेस है उसे चुनरी ले ली, जरूरी नहीं तो सारे इसमें दर्द होगा आपके सीने, और फिर आप आएंगे माँ मेरा सीने में दर्द है। सब लोगों को बनियान पहनना है, क्योंकि आप जानते हैं छोटी सी चीज है कि आपको जब पसीना आता है तो पसीने में सूख जाता है और बदन में ठक लग जाता है, इसलिए ऐसी चीज होनी चाहिए जो पसीने को खींचे।
बहुत लोगों को ऐसे दर्द होता है, बेकार मुझे परेशान करते हैं। इसलिए सबको कंपलसरी, और औरतों भी, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, हम भी सलवार कुर्ता पहनते थे, जब से हम हमेशा शमीज पहनते थे, सवाल ही नहीं उठता था। पहले तो समझा जाता कि बदतमीजी, अगर शब्द से कोई लड़की बोले तो। और दूसरी